कुरान का असल पैगाम क्या है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके कई कई जवाब दिए जाते हैं। आज हम एक बहुत ही खास नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे जो इस सवाल को एक बिल्कुल नई रोशनी में पेश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण एक बुनियादी सवाल से शुरू होता है। क्या मजहब हमारी इस दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है या फिर इसका मकसद कुछ और ही है? और जो नज़रिया हम आज देख रहे हैं वो इसका एक ऐसा जवाब देता है जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक अगर हम सारे नबियों और आसमानी किताबों के पैगाम को एक साथ रखकर देखें ना, तो एक बहुत ही बुनियादी बात उभर के सामने आती है। और वो बात यह है कि असल पैगाम फंडामेंटली एक चेतावनी है, एक खबर कि भाई मौत ज़िंदगी का खात्मा नहीं है, बल्कि ये तो एक नई हमेशा रहने वाली दुनिया की बस शुरुआत है। ये विश्लेषण कहता है कि यही वो एक कोर मैसेज था जिसे हर नबी ने अपनी कौम तक पहुंचाया था। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक खुशखबरी भी है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी का वादा जहां ना गुजरे हुए कल का कोई अफसोस हो, ना आने वाले कल की कोई फिक्र। एक ऐसी दुनिया जहां की नेमतों का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते और जहां हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो असल में इसी आखिरत की तैयारी के लिए नबियों ने आगाह किया था। तो फिर अगला सवाल जाहिर है यही होगा कि नबियों और किताबों को भेजने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये विश्लेषण कुरान की सूरा बकरा का हवाला देकर इसकी एक तारीखी वजह बताता है। तो ये सफ़र कुछ इस तरह का था। देखिए, शुरू में पूरी इंसानियत एक ही रास्ते पर थी, कोई बड़ा मतभेद, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, लोगों के बीच में इख्तिलाफात यानी डिफरेंसेस पैदा होने लगे, झगड़े होने लगे, और इन्हीं मतभेदों को सुलझाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजना शुरू किया। और यहीं पर एक बहुत ही अहम फर्क सामने आता है। इस नजरिए के मुताबिक नबियों और किताबों के मकसद अलग अलग थे। नबियों का काम क्या था? आखिरत के बारे में आगाह करना, वार्न करना। और किताबों का काम? दुनिया में जो मजहबी इख्तिलाफात पैदा हो गए थे उन्हें हल करना। मतलब किताब एक फैसला करने वाली कसौटी थी, अ क्लियर क्राइटेरियन। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और कह सकते हैं कि सबसे प्रोवोकेटिव हिस्से पर आते हैं। दावा यह है कि एक बुनियादी फर्क है जिसे पिछले कुछ 100 सालों में पूरी तरह से या तो नज़रअंदाज कर दिया गया है या यूं कहें कि बिल्कुल उलट दिया गया है। वो दावा ये है कि पिछले कोई 200 सालों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। ये सोच आम हो गई है कि मजहब इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है, जबकि ये विश्लेषण कहता है कि ये मजहब के असल मकसद को पूरी तरह से उल्टा कर देना है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का कोर आइडिया सामने आता है। तर्क बड़ा सीधा सा है। हमें 2 अलग अलग दुनियाओं के लिए 2 अलग अलग औजार दिए गए हैं। आखिरत में कामयाबी के लिए जो गाइड है वो है मजहब, और इस दुनिया को संवारने और चलाने के लिए जो टूल दिया गया है वो है अक्ल। तो फिर इस पूरी बहस का नतीजा क्या निकलता है? मतलब जब इन दोनों औजारों को गलत जगह इस्तेमाल किया गया तो उसका असर क्या हुआ? और इस गलतफहमी का नतीजा, खैर, वो इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाता है। जिन कौमों ने दुनिया संवारने के लिए अक्ल इस्तेमाल की वो आगे बढ़ गईं, और हम इस काम के लिए मजहब इस्तेमाल करके बैठे रह गए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े, बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये नज़रिया सही है तो आज की इस दुनिया में दुनिया और दीन के बीच सही बैलेंस बनाने के लिए ईमान का असल किरदार क्या होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है ना?